नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट में गुरुदेव का गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, ये हम लोग जानेंगे। और अगर आपने वृषभ लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, गुरु आपके 12वें भाव में विराजमान थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और गुरु जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी है और आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, गुरु आपके 12वें भाव में जब से विराजमान हुए यानी कि 22 अप्रैल 2023 से विराजमान हुए, तो यहाँ पे देखिए आपके गुरु द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 22 अप्रैल 2023 से, जो कि 30 अप्रैल 2024 तक निर्माण रहेगा। यहाँ पे देखिए विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बन रहा है 22 अप्रैल 2023 से। तो अगर आप प्रदेश गमन करने का प्रयास कर रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। यहाँ पे आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे होंगे 22 अप्रैल 2023 से, पर आपका खर्च आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके 11वें भाव के स्वामी भी 12वें भाव में विराजमान है। तो जो भी आपको इनकम आ रहा है वो इनकम आपका खर्च हो जा रहा है। आपके बड़े भाई बहन और दोस्तों पे आपका खर्च बढ़ा हुआ है, पैसा टिक नहीं पा रहा था, आपकी आमदनी में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए गुरु की जो 5वीं दृष्टि थी आपके 4थे भाव में पड़ रही थी, तो 4था भाव हो जाता है आपकी माता, घर, वाहन, सुख का हो जाता है। तो यहाँ पे आपका घर, वाहन, माता, सुख पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 22 अप्रैल 2023 से, जो कि 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा रहेगा। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही थी वो आपके 6वें भाव में पड़ रही थी, यानी कि 6वां भाव हो जाता है आपके शत्रु, कॉम्पिटिटर, रोग, ऋण, मामा मौसी का होता है। तो मामा मौसी के साथ तो आपके संबंध अच्छे रहे होंगे पिछले साल 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक, पर यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं वे बढ़े होंगे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। कोई छोटी मोटी बीमारियों को लेकर के आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और जो गुरु की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही थी आपके अष्टम भाव में पड़ रही थी, तो देखिए यहाँ पे गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही थी और आपका अष्टम भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही थी, तो आपके अचानक धन लाभ के योग बने हुए थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहे होंगे पिछले साल। हालांकि देखिए बीच बीच में आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ा होगा, पर यहाँ पे आपके ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहे होंगे। ससुराल वालों पे कुछ ना कुछ आपका खर्च हुआ होगा पिछले साल 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। आयु के लिए आपके अच्छा था, जो गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो आपके आयु निश्चित तौर पर गुरुदेव बढ़ा रहे थे। अब गुरु का गोचर हो रहा है आपके लग्न पर, जो कि 1 मई 2024 को आपके लग्न पे विराजमान हो जाएंगे गुरुदेव, और 14 मई 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहने वाले हैं गुरुदेव। तो ये हम लोग अभी जानेंगे कि गुरुदेव जब आपके लग्न पे आ रहे हैं तो आपको क्या फल देने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी लग्न पे आ रहे हैं 1 मई 2024 से, तो आपके स्वभाव में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आने वाला है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप नेगेटिव माइंडेड होंगे, यानी कि आपका खुद के एटीट्यूड में आप नेगेटिविटी महसूस करने वाले हैं। पर देखिए, गुरु यहाँ पे आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हैं। तो यहाँ पे आपको पराक्रमी गुरुदेव बनाएंगे। गुरु आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आपको धनवान बनाएंगे, यानी कि आप वेल्दी होंगे, पैसे से आप वेल्दी रहेंगे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक।
देखिए हालांकि देखिए लग्न पे आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य में यानी कि आपको मोटापा थोड़ा बहुत बढ़ने वाला है। आप वेट गेन करेंगे तो आपको यहाँ पर नियम पूर्वक वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपकी जो वेट गेन आप करने वाले हैं वे आप कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए और वॉकिंग तो नियम पूर्वक कीजिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक। तो आपका वेट जो बढ़ने का जो आपका होने की संभावनाएं बन रही हैं उसको आप नियंत्रण में रख पाएंगे। ज्ञान की आपको अच्छी प्राप्ति कराएंगे गुरुदेव 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। और अभी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव में आपकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी तो पंचम भाव हो जाता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आपके बच्चों के प्रति अटेंशन बढ़ने वाला है 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई पर फोकस बढ़ेगा 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध में आपका फोकस बढ़ने वाला है, यानी कि आप उसके प्रति अटेंशन देंगे 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। साधना करते हैं तो साधना भी आपका अभी अच्छा फलदायी रहने वाला है 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। और देखिए यहाँ पर गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। देखिए सप्तम भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव आपका जो हो जाता है वो हो जाता है आपके स्पाउस, भागीदार का हो जाता है। तो यहाँ पर आपका फोकस या फिर आपका अटेंशन आपके स्पाउस और भागीदार पर बढ़ेगा। आपके संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। आपके भागीदार हो गए या फिर आपके स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती लाने वाले हैं। और नवम दृष्टि जो पड़ रही है आपके नवम भाव में पड़ रही है, जो कि शनिदेव का है हालांकि, लेकिन यहाँ पे आपकी दृष्टि नवम भाव में पड़ रही है। तो आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। आपका आपके जीजा हो गए, साली हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे ये साल। और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं वो भी आपके दशम भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक पिता और बॉस का आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। देखिए यहाँ पर शनिदेव आपको मेहनत कराएंगे, पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। और अब यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी पड़ने लगेगी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो आपका नसीब तो निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है। काम करते करते आप में रिलीजियसनेस बढ़ेगा और अभी आप में रिलीजियसनेस ऐसे भी देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो रिलीजियसनेस आप में बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पिछले साल जो आपका पैसा नहीं आप बचा पा रहे थे ना, पैसे में आप नोटिस किए होंगे कि जो भी आप कमा रहे हैं लगभग आपका उतना पैसा खर्च हो जा रहा है, पैसा सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, सेविंग्स आपका कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहा है और सेविंग्स करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें भी आपको देखिए यहाँ पे आपको सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले साल देखिए गुरु शनि की दृष्टि में थे, तो गुरु शनि की दृष्टि में थे तो गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। पर यहाँ पे देखिए गुरु जो आपको पूरा फल नहीं दे पा रहे थे तो आपके लिए फायदे वाली बात हो गई, क्योंकि गुरु 12वें भाव में थे तो आपके खर्च को, जो कि आपका एक्सपेंडिचर होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले थे। जो शनिदेव आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किए हुए थे और शनि आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे दशम भाव में शनिदेव दशमेश बैठे हुए हैं, तो आपको काम में आपके तो निश्चित तौर पर मेहनत करा रहे होंगे और जैसा आप मेहनत कर रहे होंगे वैसा आपको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा होगा। जैसा आप मेहनत करके जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शनिदेव एक राशि में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2.5 साल रहते हैं, तो 2.5 साल चूंकि रहते हैं तो उनका जो स्पीड रहता है बहुत स्लो रहता है। तो यहाँ पे वे फल बहुत धीरे धीरे प्रदान करते हैं। पर आपके दशम भाव में शनिदेव बैठ करके यहाँ पे शश नामक पंच महापुरुषों का भी निर्माण कर रहे हैं, तो आपके काम के लिए तो निश्चित तौर पर ये अच्छा फल देने वाले हैं। तो अगर मैं देखिए गुरु के गोचर की बात करूं ना, तो गुरु का गोचर आपके लिए ये साल खासकर 2024 से 2025 तक अच्छा रहने वाला है, और वो भी 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। तो आपको गुरुदेव अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं।
यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई में अच्छा फोकस कराएंगे, स्पाउस के साथ संबंध अच्छा कराएंगे, आपके नसीब को अच्छा साथ देने वाले हैं। हालांकि देखिए थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, तो आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि जो नेगेटिव एटीट्यूड आप में आ रहा है, कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करें, जिससे कि नेगेटिविटी आपके अंदर अगर कुछ आने का हो रहा है तो आप उस चीज को कंट्रोल कर पाए। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।